जय जय सीताराम। भक्ति पथ द स्पिरिचुअल पथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री राम जी की कथा के प्रसंग में पिछले एपिसोड में आपको भरत जी के चरणों की वंदना गोस्वामी जी के रामचरितमानस के माध्यम से सुनाई थी। आज भगवान श्री अनंत जगदाधार शेषावतार लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना गोस्वामी जी करते हैं। कहते बंदो लक्ष्मण पद जल जाता और शीतल सुभागे भगत सुख दाता रघुपति कीरत विमल पताका अदंड समान भयों जस जाका सहस सहस्र शेष जग कारण जो अवतर्यो भूम भय तारन सदा सुसानुकूल रहे मोह पर कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। भगवान श्री राम जी की कथा के प्रसंग में पहले अयोध्यापुरी, फिर दशरथ जी, फिर जनक जी महाराज, फिर पन्नमो प्रथम भरत के चरना और अब बंदो लक्ष्मण पद जल जा। और देखिए गोस्वामी जी ने यहाँ पर वो जो वंदना की है, लक्ष्मण जी की वंदना यहाँ 4 चौपाइयों में की है। किसी एक में, किसी की 2 चौपाइयों में, पर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना वो 2 चौपाइयों में समेट नहीं पाई। उन्हें लगा आहा, क्यों ये शेष सहस्र शीश जग का है, 1000 सिर वाले शेषावतार श्री लक्ष्मण जी जगत के कारण है, तभी तो जगत है। जो अवतर्यो भूम भय तारन, इस भूम पर जो भय फैला हुआ इसे टारने के लिए जिन्होंने अवतार लिया लक्ष्मण जी के रूप में, तो बंदो लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुख दाता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। देखिए लक्ष्मण जी, राम जी बहुत सुंदर बताए गए और लक्ष्मण जी की सुंदरता का वर्णन विलक्षण ही होता है। इनको कई जगह सुंदर बताया गया है। और भरत जी तो कहते हैं लखन लालने लोने, बड़ा ही उनको कोमल, कहते हमारे छोटे भाई लक्ष्मण जी ये वन में कैसे आ गए, छोटे। और यहाँ पर गोस्वामी जी कहते शीतल सुभग भगत सुखदाता, ये भक्तों को सुख देने वाले हैं। अर्थात जब श्री लक्ष्मण जी के चरित्र का अवलोकन करते हैं तो भक्तों को विशेष सुख प्राप्त होता है। देखिए राम जी बहुत सुंदर हैं और लक्ष्मण जी की सुंदरता का जब वर्णन मिलता है तो बड़ा ही विलक्षण होता है। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते शीतल सुभग भगत सुखदाता, ये भक्तों को सुख देने वाले हैं, शीतल है, सुंदर है। रघुपति कीरत विमल पताका और दंड समान भयों जस जाका। जिनका यश रघुनाथ जी की कीर्ति के जो निर्मल पताका है, रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी जो पताका अर्थात झंडा जो फहरा रहा है, तो देखिए झंडा होता है परंतु वह टिकता किस पर है। गोस्वामी जी लिखते हैं दंड समान भयों जस जाका। रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी पताका को ऊंचा करने के लिए, पताका देखो अगर नीचे है तो वह फहराएगी कैसे, और फिर जितना ही ऊंचा डंडा हो उतनी ही ऊंची पताका फहराएगी, या जितनी ऊंची फहरानी हो उतना ही ऊंचा डंडा लगाना पड़ेगा। दंड गोस्वामी जी कहते दंड समान भयं जस जाका,
जो रघुनाथ जी की कीर्त विमल निर्मल कीर्त रूपी पताका को फहराने के लिए जिनका क्या हुआ दंड के समान, जिनका यश डंडे की भांत है, ऐसे शेष सहस्र शीस जग कारण शेषावतार लक्ष्मण जी जय अनंत जय जगदाधारा। अनंत जगत के आधार ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जिम रज कनी अते चय उठावन मूल रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। देखो लक्ष्मण जी को मूर्छा एक बार मेघनाथ द्वारा हुई, सबको पता, और एक बार मूर्छा आई है रावण द्वारा भी। रावण ने शक्ति चलाई है, लक्ष्मण जी को लगी है, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और रावण उन्हें उठाना चाहता है कि इनको लंका ले जाए। लक्ष्मण को यदि लंका ले गए तो युद्ध हम जीत लेंगे, परंतु गोस्वामी जी लिखते हैं ये जो ब्रह्मांड है ना, और शेषावतार श्री लक्ष्मण जी शेष भगवान के 1000 सिर हैं और ब्रह्मांड उनके एक सिर पर एक धूल के कण की भांति विराजमान है। ब्रह्मांड भवन विराज जाकर एक सिर जिम रज कनी, और ऐसे ब्रह्मांड को धारण करने वाले शेषावतार लक्ष्मण को वह मूल रावण उठाना चाहता है। वह जानता नहीं त्रिभुवन धनी है, ये त्रिभुवन के स्वामी है ऐसे लक्ष्मण जी। तो शेष सहस्त्र शीस जग कारण जो अवतरे भूम भय तारन। जिस भूमि पर जो भय फैलाया गया निशाचरों द्वारा, उसको हरने के लिए जिनका अवतार हुआ है ऐसे लक्ष्मण जी। देखिए प्रमाण कहां पे है। लक्ष्मण जी भगवान के साथ विश्वामित्र जी के पास पहुंचते हैं और वहां पर क्या होता, पावक सर स्वभाव पुन मारा अनुज निशाचर कटक संघारा। देखिए लक्ष्मण जी इस पृथ्वी से भय का हरण करने के लिए ही अवतार लिया था, और यहां पर राम जी ने स्वभाव को अग्निबाण मारा, उधर लक्ष्मण जी ने समस्त निशाचरों का समाज ही नष्ट कर दिया। और देखिए राम जी जानते हैं, इसीलिए वे कहते हैं कि जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनय निमिष महु तेते। सुंदरकांड में राम जी कहते हैं कि देखो हे मित्र, संसार में सुग्रीव से कहते हैं कि संसार में जितने भी निशाचर हैं लक्ष्मण उन्हें क्षण मात्र में ही मार सकते हैं। लक्ष्मण हने निमिष महु तेते, पलक गिरने में जितना समय लगता है उतने में लक्ष्मण जी समस्त निशाचरों का वध कर सकते हैं, और किया भी है। लक्ष्मण जी ने उस परम योद्धा का वध किया जो अवध था, मेघनाथ। और लक्ष्मण जी कहते हैं जो ते आज बधे बिनवावऊं तव रघुपत सेवक न कहावऊं, जो सत शंकर करे सहाई तदप हतऊ रघुवीर दुहाई। वो कहते हे रघुनाथ जी, चाहे 100 शंकर भी मिलकर आज इस मेघनाथ की सहायता करें तब भी मैं इसे आज मार ही डालूंगा, मुझे आपके चरणों की सौगंध है। ऐसे शेषावतार लक्ष्मण जी। और यहाँ पर विनय पत्रिका में बड़ा सुंदर वर्णन लक्ष्मण जी का यहाँ पर गोस्वामी जी करते हैं। कहते लक्ष्मणानंत भगवंत भूधर भुजग राज भुवनेश भूवार हारी, प्रलय पावक महाज्वाल माला बमन समन संताप लीलावतारी। जय दाशरथ समर समरथ सुमित्रा सुवन सत्र सूदन राम भरत बंधु, चारु चंपक वरण वसन भूषण धरन दिव्य तर बप लावण सिंधु, जैत गाधे गौतम जनक सुख जनक। आहा। और देखिए यहां पर जो वर्णन आया कि जनक जी को सुख देने वाले, आहा, जनक जी को तो लक्ष्मण जी ने ही सुख दिया। क्यों? लक्ष्मण जी ने कैसे सुख दिया? लक्ष्मण जी जब सारे राजा लोग, और एक बार नहीं
जनक जी को विशेष सुख 2 बार तो दिया ही दिया है और कई बार भी दिया है, 2 बार का वर्णन ही कर लेते हैं। जब सारे राजा लोग हार जाते हैं, कोई धनुष को उठा नहीं पाता है, तिलभर घूम न सके छड़ाई, तोड़ने उठाने की तो बात दूर रही, तिल मात्र भूमि से भी हटा नहीं पाए। और उस समय जब जनक जी कह देते वीर विहीन मही में जानी, और उस समय लक्ष्मण जी तमतमा उठते हैं, कहते हैं कही जनक जस अंचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर लक्ष्मण जी ने जनक जी का कोई सम्मान नहीं किया, सीधा बोला है कही जनक जस अनुचित वाणी, और ऐसा कहा। पर जनक जी को यह वाणी बड़ी सुंदर लगी कि कोई वीर होता है। और उसके बाद जब परशुराम जी आते हैं तो देखत भृगुपत वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कह निज नामा, लगे कर्ण सब दंड प्रणामा। और इसके बाद भी कोई परशुराम जी के सामने बोल नहीं पाता है। वे कहते हैं ये धनुष तोड़ने वालों को बाहर निकालो, न तुम्हारे जय हैं सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। और किसी राजा के पास इतनी हिम्मत नहीं थी। और जनक जी तो अतभय, जनक जी तो बहुत ही डर गए, बहुत भयभीत हो गए परशुराम जी को देख करके। पर उस समय भी सुख देने वाले, इसीलिए यहां पर गोस्वामी जी ने लिखा था जैत गाधे गौतम जनक सुख जनक, अर्थात जनक जी के सुख को के जनक जो है, कितना सुंदर वर्णन। जनक जी के सुख के जनक कौन है? ये लक्ष्मण जी हैं। उनके हृदय में सुख का उत्पादन करने वाले, उत्पन्न करने वाले लक्ष्मण जी ऐसे शेषावतार लक्ष्मण जी को प्रणाम करते हैं। और ये है भी ऐसे, भगवान से कहते भी हैं कि मैं तो के गुरपित मात न जानऊ काऊ, कहूं स्वभाव नाथ पत्याओ। प्रभु मेरे सबो एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। और ऐसी भावना सी लक्ष्मण जी राम जी के प्रति रखते हैं। और हम लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम भी यही चाहते हैं कि मेरी भी भावना ऐसी ही रहे कि मेरे सबो एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। ऐसी भावना मेरी राम जी के चरणों में बनी रहे। इसी के साथ कथा को विराम। जय जय सीताराम।